हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RAS 2021 प्रीलिम्स पेपर के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एरियाज हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। उन सभी एरियाज को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो प्रीवियस 4 साल तक जो पेपर आए हैं, जो भी RAS के पुराने 4 साल के पेपर हैं, उन्हीं के बेसिस पे एनालिसिस होगा दोस्तों। और यहाँ से जो मोटा मोटी तौर पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, उन एरियाज को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में डिस्कशन को अब स्टार्ट करते हैं और दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो कि RAS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट ईयर 2018 में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, 2018, उससे पहले 2016, 2015 में भी पेपर हुआ था और 2013 में। ठीक है, तो 2013 के 2 पेपर थे। लेकिन दोस्तों जो मेन मोटी तौर पे जो हमको सबसे ज़्यादा हाई फोकस रखना है वो 2018 के पेपर पे रखना है दोस्तों। ये जो 2018 का पेपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट 2016 का, उससे कम 2015, इस तरह से क्रोनोलॉजिकली चलेंगे हम लोग, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए आपको कि सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेड कौन से एरिया से क्वेश्चन बनने की चांसेस दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे 2018 के पेपर से निकलती हुई चीज़ें हैं, ये सब 2018 के पेपर से निकलती हुई चीज़ें हैं, जिसमें फेयर्स, राजस्थान में बहुत सारे मेले आयोजित किए जाते हैं जगह जगह पे, तो जो फेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों माइंस एंड मिनरल्स, आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये माइंस एंड मिनरल्स से दोस्तों। हो सकता है आपसे वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट माइंस भी पूछ ले। देखिए, बात मेनली तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राजस्थान के तो माइंस एंड मिनरल्स पढ़ने ही है, लेकिन वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जैसे माइंस वाली लोकेशन है, मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया लेकर के जाइए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉपिक है, जो फेवरेट है दोस्तों, RAS एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो ये आपको अच्छे से कहने चाहिए कि राजस्थान की हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक से निकालेंगे जिनसे हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आने की चांसेस है। जैसे कि पेंटिंग होगी, राजस्थान की पेंटिंग। ठीक है, तो राजस्थान की पेंटिंग होगी, राजस्थान के टेम्पल्स हो गए, राजस्थान का फेयर हो गया, राजस्थान का कल्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। राजस्थान के फोर्ट्स हो गए, किसी साल फोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो राजस्थान में डिफरेंट किले हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास पढ़ोगे दोस्तों, तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में एक यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का जो बताया हुआ है, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्थान का एकीकरण, वो जो है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि बड़े छोटे टॉपिक है, इनको फटाफट से आप पढ़ सकते हो, कम टाइम में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 से 12 दिन का भी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है इन टॉपिक्स को जो है फोकस करके जाओगे, तो दोस्तों बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोस्तों आपको पेपर में जो है काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन मिले यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राजस्थान की ट्राइब्स के बारे में। तो राजस्थान से जो है स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की ट्राइब्स, वहाँ के सॉन्ग्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप इस एरिया को जो है काफ़ी अच्छे से कवर अप करें। इसके अलावा राजस्थान के सेंट जो हैं दोस्तों, संतों के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है, जैसे दादू दयाल हुए थे और भी बहुत सारे थे दोस्तों। सेंट जितने भी संत थे, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संत हैं, जिनके बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया रहता है, जो कि हर एक राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे सभी संतों के नाम के अलावा उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में पता होना चाहिए। उनके साथ एसोसिएटेड जो पीपल थे, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थानी जो डांस है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। राजस्थान में डिफरेंट एरियाज में सॉन्ग्स होते हैं, डांस होता है, पेंटिंग होती है, ये सब इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें माउंटेन पीक्स की, तो वो भी राजस्थान में, इंडिया में और वर्ल्ड में जितने भी एरियाज हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे माउंटेन पीक्स के बारे में। इंडस्ट्रियल रीजन जो है राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड का, केनाल्स जो है राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड में, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इनको थोड़ा गौर करें, इन पर फोकस करें अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, शिफ्टिंग जो है एग्रीकल्चर में झूमिंग, हाँ, झूमिंग जो है हम एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है राजस्थान में, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनके ऊपर फोकस करना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान की पॉलिसीज़ के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। देन नेक्स्ट इज सेंसस। राजस्थान एंड इंडिया का जो सेंसस है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो सेंसस है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको
तो दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान की रिफाइनरी क्रूड ऑयल साइट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के मैस्कोट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक मैस्कोट है। इस पे लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे भीलवाड़ा, कोटा, राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, बारा, बूंदी, सबके मैस्कोट होता है। मतलब मैस्कोट का मतलब है सिंबॉलिक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी जानवर का फोटो होता है उसमें, उसको आप अच्छे से याद करके जाएं। जीआई टैग्स जो है राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उन सब पर फोकस करके जाए, पर्टिकुलरली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर। अब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के यहाँ पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर, और हर साल मतलब चांसेस होती है जब भी प्रीलिम्स का पेपर होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की है वो अच्छी क्लियर होनी चाहिए आपको, और राजस्थान की भी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की, क्योंकि राजस्थान का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो वो सब जो है दोस्तों, आपको वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उसको आपको बाय करना होगा दोस्तों। उसके चार्जेस बहुत मिनिमल है। उसमें जो है राजस्थान का पूरा जितनी भी हिस्ट्री है वो आप उसको जो है वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है दोस्तों हिस्ट्री। इसमें एंशियंट, मीडिएवल और राजस्थान की जितनी भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर अप किया गया है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी कवर अप किया गया है। इसकी कॉस्ट मात्र 100 रुपीज़ है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे दोस्तों, अगर मार्केट में बेस्ट नोट्स अगर अवेलेबल है तो आप बेस्ट के लिए ही जाएं। यही मेरी आपको जो है एडवाइस होगी। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रोल था मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं बुक्स, ऑथर्स को लेकर के भी आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। इस पर गौर करें। न्यूज़पेपर जो होते हैं, जैसे काफ़ी मैगजीन लिखी जाती थी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा, ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई सभाएं बनाई गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, तो उस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंडिया और राजस्थान के पॉलिटी की, तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जब हम इंडिया की पॉलिटी के को पढ़ते हैं। अब इसके बारे में कौन सी बुक्स हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो इसके ऊपर दोस्तों वीडियोस बनाई हुई है मैंने ऑलरेडी। अगर देखें हम तो ये राजस्थान आरएएस एग्जाम 2021 करके हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसमें दोस्तों बता रखा है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में ढंग से बताया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020। जब ये 2020 में बात हो रही थी इस एग्जाम की कंडक्ट होने की, तभी ये वीडियो बनाई गई थी और इसका पर्पज यही था कि कैसे करके आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर लो। इस वीडियो को ढंग से देखना आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा किन सोर्सेज से कहां से कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो हमारे इस कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी की जो हमने पढ़ाई है वही दोस्तों आपके आरएएस एग्जाम में भी काम आएगी। राजस्थान की जीके पे कुछ एक लेक्चर्स अभी हैं दोस्तों, अभी हमको भी वर्क करना बाकी है, तो राजस्थान की जीके के ऊपर हम अच्छे से वर्क करेंगे अभी नियर भविष्य में। इसके अलावा दोस्तों जो आरएएस इंग्लिश मीडियम नाम से चैनल है हमारा, राजस्थान हिंदी एंड आरएएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम नाम से चैनल है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स हैं दोस्तों, ज़्यादातर पीडीएफ्स हमने अवेलेबल करा रखी है, लेकिन दोस्तों कुछ एक नोट्स हैं जो दोस्तों आप अगर बाई करना चाहते हैं तो हमारा एक कंप्लीट जो है आरएएस एग्जाम 2021 का नोट्स है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हैं दोस्तों, आप उसको जाकर के बाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो बुक है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से दिखती है, इसके सैंपल्स मैंने जो है दोस्तों आरएएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर देखिए दोस्तों बात करें तो ये पेपर है आपके सामने 2018 का पेपर है, जिसमें से मैंने क्वेश्चंस काफी शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि राजस्थान की पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तो पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ोगे, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी होती है। तो लक्ष्य जैसी राजस्थान की बुक आती है, लक्ष्य राजस्थान की बुक, उससे भी पढ़ सकते हो अगर आप बेस्ट रिसोर्स की तरफ जाना चाहते हो। तो अगर आप नॉर्मल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पे काफी सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई है जिसमें राजस्थान पॉलिटी के बारे में भी बताया गया है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। वो सफिशिएंट होगी, मोर और लेस सफिशिएंट होगी, बट फिर भी दोस्तों ज्यादा बेहतर मेरा यही कहना होगा, क्योंकि राजस्थान की जो लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य राजस्थान नाम से, वो अपडेटेड बुक होती है और अपडेटेड बुक के साथ जाना जो है ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि हिस्ट्री जो है हमने पूरा कंप्लीट दिया है दोस्तों, वो हिस्ट्री सफिशिएंट ही रहेगी आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोरोड पार्ट फ्रॉम विच कंट्री, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमने बोरो की है अलग अलग देशों के संविधानों से, तो उन सब
के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या फंडामेंटल राइट्स है तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपको पता ही होगा जो बहुत सारे आर्टिकल जैसे 324 हो गया, आर्टिकल 110 किससे डील करता है, ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए। स्केड्यूल्स क्या हैं, स्केड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको पॉलिटी में। और ये सब चीज़ें तभी आपको अच्छे से समझ आएगी जब आप ऐसे पेपर को देखोगे, एनालाइज करोगे, और आपको तब समझ में आएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी होते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की प्रियम्बल हुई, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से। तो ऐसे टॉपिक्स को स्पेशल तौर पे आपको ध्यान देना पड़ता है। देखिए कैसे मैंने इन सबको शॉर्टलिस्ट किया है टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 65 तक की बात करें हम, 2018 का पेपर है, या आपके सामने है। 1 मिनट में आपके लिए ये ऑन कर देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है अगर आप देखेंगे 65 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, इनमें से कितने क्वेश्चन काम के बने, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जितना मैंने अब तक कवर किया है ये सेक्शन, उतने में तो 65 क्वेश्चन कवर हो गए। लेकिन मैं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बताऊंगा आपको। जैसे आपको क्या है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो राजस्थान की इकोनॉमी को समझने में हेल्प करेगा, या आपको इंडिया का भी जो आर्थिक सर्वेक्षण है, या अपन बोले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्पेशली मेरे को जो लगता है वो ये है कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाए। और दोस्तों ये जो सेंसस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत आते हैं राजस्थान में। चलिए हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन वाइज देखने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखो 64 नंबर का क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा इन्होंने पूछा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कौन सी ज्यादा इन्वेस्ट करती है एफडीआई की टर्म्स में। आज क्वेश्चन ये आ गया, कल क्वेश्चन आ जाएगा रेमिटेंसेस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री से आते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो आपको जब पढ़ते हो तो इस तरीके से सोचना आना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है वो कौन सी एजेंसी करती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है, फिर इसको इंप्लीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन है। जीएसटी है जो करंट में जो मेन टॉपिक है, और ये बात मत भूलना दोस्तों, सिलेबस में जो भी कुछ डिफाइंड होता है वो सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस की हर एक चीज, हर एक लाइन जो है बिल्कुल क्लियरली जैसी दे रखी है, कम से कम उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर जीएसटी डायरेक्टली मेंशन्ड है सिलेबस में तो आपको देखना चाहिए। अब ये जो सिलेबस को लेकर के जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, और जो पुराने पेपर्स के एनालिसिस पे बेस्ड वीडियो बनाई थी, वो यही थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो इस वीडियो को जब देखोगे आप तो आपको समझ में आएगी बहुत सारी बातें। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट इसमें जो है, इसमें आप भविष्य में भी अगर आरएस मेंस का एग्जाम लिखते हो तो पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, 2 की, 3 की, 4 की, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है। किस तरह से राजस्थान के ये आरबीएससी बोर्ड की बुक्स का कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने कैसे एग्जाम को, जो प्रीलिम्स था मेरा क्रैक किया, फिर मेंस एग्जाम था उसमें क्या गलतियां हुई, जो मिस्टेक्स हुई उनके बारे में भी मैंने बताया है। तो दोस्तों इसमें ये बहुत अच्छा है, माई मिस्टेक्स व्हाई आई फेल्ड, ठीक है। तो 2018 के पेपर में ऐसा क्या हुआ था कि मेंस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये सब बातें जो है मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। यहाँ जो है दोस्तों पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान के पॉलिटी में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे कि राजस्थान के जो पेपर्स आते हैं आरएस में, जनरली ये पर्सन स्पेसिफिक बहुत पूछते हैं कि भाई ये पहला बंदा कौन था राजस्थान का, पहला पर्सन कौन था जो कि स्पीकर था राजस्थान का, राजस्थान के पहले डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, राजस्थान के करंट स्पीकर कौन है, राजस्थान के करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया 58 नंबर पे कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट का जो जज है वो ऐसा कौन है जो अभी जो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। फॉलोइंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट वर्कड इन राजस्थान हाई कोर्ट एज जज, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करके बताना कौन सा नहीं काम कर रहा है एज सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये राजस्थान में क्वेश्चन पूछते हैं एजेंसी से भी, जैसे राजस्थान की स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राजस्थान की अपनी खुद की इलेक्शन कमीशन है, तो उसके जो अभी चेयरपर्सन है कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या वो किस अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी, किस अमेंडमेंट एक्ट से बॉडी बनाई गई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों एक एक
क्वेश्चन जो होता है ना, इससे समझ में आता है कि हमको ना केवल सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लो राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में तक ही नहीं पढ़ना है, बट ये भी समझना है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है राजस्थान की ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर बॉडी में आते हैं, अभी कौन कौन मेंबर्स हैं। मेंबर्स पे जाओ मत जाओ, लेकिन कम से कम चेयरपर्सन तो पता होना चाहिए, पिछला जो चेयरपर्सन था वो कौन था, ठीक है, क्या महिलाओं को जो है बनाया गया है, या फिर इनमें किस तरीके के क्राइटेरियाज होते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ना केवल ये राजस्थान के लिए बट इंडिया लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट जब पेपर की बात आती है तो राजस्थान फोकस्ड ज़्यादा होता है पेपर, जो RAS का पेपर होता है, तो क्वेश्चन भी राजस्थान से पूछे जाने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखें हम तो लोकायुक्त राजस्थान कैन नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर में, आपको रेडी रहना है। और देखिए दोस्तों, पेपर में जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि अगर 150 जैसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है, इतने क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स होते हैं इसके, इसमें पास होना होता है आपको, ठीक है। तो कट ऑफ आएगी, उसके मार्क्स अब बाद में जोड़ेंगे नहीं। कट ऑफ पिछली बार शायद 76 मार्क्स की गई थी, ठीक है, और मैंने बताया था कि मेरे जो है इस पेपर में 85 मार्क्स बने थे। अब आप जो है इस बारी एक्सपेक्ट करके चलिए दोस्तों, कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की 100 नंबर की, ठीक है, 100 नंबर की कट ऑफ जाएगी, और अब आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके 100 से ज़्यादा मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी हाल में। अब 100 से ज़्यादा मार्क्स लाने तो 150 में से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने ही चाहिए, तभी आपके नंबर बनेंगे। अब एक बात कहूँगा दोस्तों, कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए, ताकि जो है आप जो है सही करके आओ। और 90 से 100 क्वेश्चन कोशिश यही करनी है इन 150 क्वेश्चन में से कि वो सही ही होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसी अप्रोच लगाने लगते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि जैसे यूपीएससी में 100 क्वेश्चन का पेपर आता है यूपीएससी के पेपर में, तो लोग क्या है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तब जाके कटपिट के उनकी कट ऑफ क्रॉस हो पाती है। तो वहाँ जो अप्रोच होती है वहाँ पे तुक्केबाजी करनी पड़ती है, वहाँ पे गैस वर्क का यूज़ करना पड़ता है, इंटेलिजेंट गैसेस का यूज़ करना पड़ता है। मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को जो है RAS के पेपर में करें। आपको अगर अपनी अप्रोच रखनी है तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपके 90 से 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट हों, ठीक है, इतने अटेम्प्ट करके आएँ, और सुनिश्चित करें कि 75 तो आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे ही सही, ताकि आपके 100 नंबर जो है पेपर में बन जाए और आप जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर लो। हम सिर्फ पेपर पास करने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रीलिम्स पेपर है उसको टॉप करने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो पूरा और क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन जो है लीडर होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये लक्ष्य राजस्थान की जो बुक है उसमें थोड़ा बेटर से बताया हुआ है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि जो लक्ष्य राजस्थान है वो हिंदी मीडियम में लिखी हुई बुक है, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखी गई है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ एक सेक्शंस को सिर्फ प्रीलिम्स पेपर पास करने के लिए लक्ष्य राजस्थान से पढ़ लें। बाकी जो है दोस्तों, अगर आपको किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स मिल जाते हैं तो उन नोट्स का सहारा लें। अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आप जो है जो हमारा RAS का जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल है, इसमें दोस्तों पिंड मैसेज पे जाइए, इस पे टिक करिए और आप पहले नंबर की PDFs पे आ जाएंगे। यहाँ पे आकर के दोस्तों जितने भी PDFs हैं डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारी PDFs प्रोवाइड की गई है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये मेंस स्पेसिफिक भी है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी, इसमें कुछ एक कंटेंट मिल जाएगा आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों इसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर यही होगा दोस्तों, आप बेहतर कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल रहे हों तो आप उसका सहारा लें। और इसके अलावा दोस्तों अगर देखें हम तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है दोस्तों, जैसे आप देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो कंसेप्ट है कहाँ से आया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो आपको दूसरी भी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए और वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बने हुए हैं। तो पॉलिटी बड़ी ध्यान से पढ़नी है लक्ष्मीकांत से, और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, एनालिटिकल क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाते हैं जैसे यूपीएससी में पूछते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा बहुत सिंपल पॉलिटी के क्वेश्चन हैं कुछ तो, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिसमें आपको डाउट आ जाए कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती तुक्केबाजी नहीं करनी है इस पेपर में, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें आप। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी ये जैसे डेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आपको एग्जैक्टली ध्यान है तभी करना, आप नहीं ध्यान है तो मत करना। ये क्वेश्चन हुआ जैसे आर्टिकल नंबर 240, ये मुश्किल ही किसी बच्चे को आता होगा ढंग से, ठीक है। ऐसे अगर आपको एग्जैक्टली आपका रट्टा बढ़िया है, आपको याद है सब चीज़ें, तब तो ठीक है, तब तो आप टिक कर दोगे। लेकिन अगर नहीं याद है, डाउटफुल है, तो मत करना, रिस्क मत लेना। ऐसे रिस्क लेकर के पेपर में मत जाना। अगर ऐसा होता है कि पेपर पूरा करने के बाद भी आपके 70 क्वेश्चन से ज़्यादा हिल नहीं रहे, ठीक है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन पे जाना जहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं,
ठीक है, जिनमें आप दो तो एलिमिनेट कर दो और 2 ऑप्शन बचते हैं और आपको लगता है कि दो ऑप्शंस में से आपको कोई ना कोई गैस वर्क यूज करना चाहिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लगा करके जो है गैस करना चाहिए फिर पेपर में, ठीक है। नहीं तो आप बिना बात जो है तुक्का न लगाने के लिए जाए, क्योंकि दोस्तों ये पेपर जो होता है ना, इसमें यही होता है कि आपको सिर्फ जो अच्छे से आता है वही करके आना चाहिए। ये देखिए जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फंडामेंटल राइट से जो जजमेंट डील करते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से ये अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये सब चीज़ों को मैंने शॉर्ट लिस्ट करके पहले ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल दिया है, ठीक है। तो जितना भी पीछे से पेपर आया हुआ है ये सब चीज़ें डाली हुई है, ठीक है। अब जैसे गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, तो ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है। अब हो सकता है आपको याद हो सकता है याद नहीं हो, लेकिन बिना वजह जो है तुक्का मत मारना, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुक्का मारोगे गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई बार क्या होता है कि एलिमिनेशन करके काम बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे कि नॉट अ करेक्ट मैच, व्हाट इज नॉट अ करेक्ट मैच, जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब मान लो आपको थोड़ा आइडिया हो तो चूरू के आसपास ब्लैक बग मिलता है, तो शायद तक वो हो सकता है मैस्कॉट हो उसका। सवाई माधोपुर का लायन है, बिल्कुल हो सकता है लायन हो सकता है, बट जैसलमेर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्जैक्टली ध्यान हो किसका कौन सा मैस्कॉट नहीं है तो फिर आप तभी टिक करें, अगर नहीं ध्यान है तो आप रिस्क न लें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कई क्वेश्चन आते हैं माइंस एंड मिनरल से, कई ऑयल रिफाइनरी से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस एक एक चीज पे जो है बहुत गौर करके आप जाएं पेपर देने से पहले, क्योंकि अगर आप नहीं करके गए ना गौर, वहां जाकर के फिर पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन कई बच्चों के साथ में यही होगा कि 50-60 ही सही हो रहे हैं उनके, ठीक है। 50-60 क्वेश्चनों से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 75 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तब जाकर के आपके जो है 100 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स बनेंगे और आपके तभी जाकर के प्रीलिम्स क्रैक होगा, ठीक है। तो इतना मान के चलिए आप कट ऑफ हो सकती है। और बाकी तो डिपेंड करता है दोस्तों पेपर के ऊपर कि पेपर का लेवल कैसा आता है। इजी आ गया तो कट ऑफ और ज़्यादा भी जा सकती है, टफ आ गया तो हो सकता है कि 80, 70, 75, 80 भी जा सकती है, कोई कह नहीं सकता एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा देखा है कि कट ऑफ जो है साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। और स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करने के पीछे मेरा पर्पज़ यही होता है, उसमें सभी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और दोस्तों ये यहाँ पे सेंसस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप देख सकते हो सेंसस बेस्ड ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में माइंस एंड मिनरल्स पे फिर क्वेश्चन पूछ लिया, ये सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। एक बार आप ठीक से पेपर को एनालाइज करें। देखिए आप जो वीडियोस यहाँ पे देखते हैं उसके एनालिसिस से तो सीखने को आपको मिलता है, लेकिन जो आप सेल्फ एनालिसिस करते हो और उसके बेसिस पे जो खुद पढ़ाई करते हो उसका लाभ अलग ही होता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको इस तरीके से एनालिसिस करके नहीं बताता है चीज़ों को, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बस की बात मुझे तो नहीं लगती है कि वो आपको कुछ बहुत बढ़िया परोस के दे दे और वही के वही क्वेश्चन सीधे पेपर में आ जाए और आपका काम बन जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, ठीक है। तो ये राजस्थान के बारे में पूछ रहे हैं कौन से में सोल प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होता है जिनका प्रोडक्शन। तो ऐसे मिनरल्स के क्वेश्चन है। राजस्थान की पॉलिसीज है जिसके बारे में मैंने कहा ही था कि मिनरल पॉलिसी है, जैसे ये पूछ लिया, या फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल पूछ लिया, या राजस्थान। तो ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि किस ईयर में ये घटना कोई भी पॉलिसी आई थी या नियमावली आई है या मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल। ये चीज़ें जो है ज़्यादातर दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से डिफाइंड होती है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये इरीगेशन प्रोजेक्ट है राजस्थान में, कौन से इरीगेशन प्रोजेक्ट को आप इस तरह से बेनिफिशियरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये पता होने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। और जैसे राजस्थान की हिल्स होगी, राजस्थान की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जीआई प्रोडक्ट हो सकते हैं, जीआई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट हो सकते हैं, राजस्थान के सॉन्ग्स, राजस्थान की नृत्य कलाएं, राजस्थान में बहुत कुछ है दोस्तों जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया गया, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विद इसरो टू डेवलप। अब दोस्तों अगर आपको अच्छे से आता है, अच्छे से याद है, देन ओके, नहीं ध्यान है, नहीं आता है तो फिर आप छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व्स हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर देखिए पता हो तो ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे होंगे ही सही पेपर में जो नहीं होंगे, अगर कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं होंगे। देखो आपको अपना पॉजिटिव पक्ष देखना है, आपको क्या चीज़ अच्छे से आती है, आपको क्या चीज़ अच्छे से पता है, उस बेसिस पर आपको काम करना है, उस बेसिस पर आपको मेहनत करनी है, उसी बेसिस पर आपको पेपर करके आना है। और कम से कम दोस्तों आपको इस तरीके से 90 to 100 मार्क्स तक की रीच करनी है, और क्वेश्चन कम से कम 80 to 90 तक क्वेश्चन आपके पहुंच जाए, ऐसी कोशिश करनी है, ठीक है, पेपर में। अब ये जितना भी मैंने एनालिसिस किया वो मैंने इस
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दोस्तों बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से और देखते हैं किस तरीके के मोटा मोटी एक आइडिया हो कि हमको आसान क्वेश्चन तो हो जाए। राजस्थान के इंडस्ट्रियल जोन अच्छे से पढ़ के जाना, राजस्थान के कोई IT एरियाज हो जहाँ पे, या राजस्थान में कोई इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जा रहा हो, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। राजस्थान में कोई इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि ठीक है दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर चल रहा है उसके बारे में पढ़ के जाना, ऐसी चीज़ों को जो है तैयार रखना है आपको। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी आप देखना कि राजस्थान का क्या एटीट्यूड है। जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी होगी या फिर जो नई राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी है, वो सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अलावा देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स से भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, जो बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि ये रेपो रेट क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसी चीज़ें तो कभी भी पूछी जा सकती है यार। ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होने भी चाहिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसका क्या मतलब होता है, कल को हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर सिर्फ पूछ ले कॉल मनी मार्केट का क्या मतलब है, उसका कैसे यूज होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जैसे यूनियन बजट है, इसका रेवेन्यू अकाउंट पे क्वेश्चन आ गया, इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। देखिए दोस्तों पेपर देते टाइम अगर आपको आता है देन ओके, जो चीज़ नहीं आती है जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़िए, बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए आपको पेपर में कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। 11th 5 ईयर प्लान, हो सकता है दोस्तों कल को 12th 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली होगा। ये भी आ सकता है कि नीति आयोग जो है उसके द्वारा जो प्लान लेकर के आए थे 75 ईयर का प्लान है, या फिर कोई अभी रिसेंट में नीति आयोग के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दोस्तों इस तरह से जो भी है ये असर्शन रीजन का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये कई सालों से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आप जब और पीछे के क्वेश्चन देखोगे 2016, 2015, 13 के क्वेश्चन, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से काफ़ी पेपर में जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। इसके अलावा ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है एट कॉन्स्टेंट प्राइस। ठीक है, ये स्टेट की जो आप जब मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कौन से जो रिसेंट अभी इसी साल जो भी आंकड़े सामने आए हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। पिछले 2-3 साल का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान की जीडीपी ने कैसा परफॉर्म किया है, राजस्थान ने अभी कोविड से लेकर के क्या मतलब किस तरह की इनिशिएटिव लिए हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा। इस तरीके से जैसे मैंने अभी तक एनालिसिस किया दोस्तों, इसी तरीके से आपको बाकी पेपर का भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं, उसमें से ये टॉपिक्स पर अपनी नज़र रखिएगा। जिसमें से दोस्तों अगर देखो तो आपको थर्मल पावर प्लांट जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो थर्मल पावर प्लांट वाला है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये विंड सोलर एनर्जी की जो प्लांट है राजस्थान में कहाँ पे लोकेटेड है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान ने अब तक कितनी सोलर एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर लिया है या विंड एनर्जी के टारगेट अब तक अचीव किए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी स्कीम से चल रही हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर कोई कंपनी उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है तो वो भी पूछा जा सकता है। थर्मल पावर प्लांट जो है 4 थर्मल पावर प्लांट दे देंगे वो आपको, फिर पूछेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट से मैचिंग कराने के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आरएस के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने बताया आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान है, उसको ढंग से पढ़ें। आप तो ढंग से एक बार आपने पढ़ लिया राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान में जो भी जो यहाँ की एग्रीकल्चर है, यहाँ की क्रॉप पैटर्न्स है, यहाँ का जो आपको मानसून जो है दोस्तों वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो जाता है। तो मानसून भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में किस तरीके का मानसून पाया जाता है, या कहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कंडीशन है, कहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो जोन्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ के आप देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, आपको कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं राजस्थान में, वो सब पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अलावा मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किया वो बेसिक साइंस के भी बारे में शॉर्ट लिस्ट किया। अब बेसिक साइंस से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो लूसेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में जाकर के, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो लूसेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आते हैं राजस्थान के, अगर देखें तो बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन है। और दोस्तों आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को भी उठा सकते हो, और एक कोचिंग जो भी आपको सही लगती है, ठीक है, उसके नोट्स उठा करके जो भी आरएस की तैयारी करा रहे हो, ये सारे के सारे जो बेसिक साइंस के बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं वो एक बारी को पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इस पे क्वेश्चन आते हैं। 5G से रिलेटेड है, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन इस साल पूछ लेंगे दोस्तों, क्योंकि 5G भी काफी ज्यादा
ट्रेंड में बना हुआ टॉपिक है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ और मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आप जो है मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप मूमल की मैगजीन आती है उससे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मूमल मैगजीन के अलावा अगर देखें दोस्तों, अगर बात करें अपन, तो फिर करंट कैसे पढ़े। देखो आजकल काफी सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, आप जो है अगर आप में से कई लोग उत्कर्ष नाम से कोचिंग है, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको एग्जाम क्रैक कराना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ इनके लिए। उत्कर्ष में जो बंदा एक कराता है करंट अफेयर की क्लास लेता है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो ये आजकल मॉर्निंग में 4 AM to 6 AM तक जो भी क्लासेस चलती हैं इस तरीके से करंट अफेयर की मात्र, वहां से पढ़ें। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना रटने वाले टाइप के करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। इनका कोई मतलब ये बिल्कुल इस तरीके के करंट अफेयर है, किसी मान लो महाराष्ट्र में कोई स्कीम चल रही हो तो उस स्कीम के बारे में राजस्थान वाले बंदे को क्या पता होगा, ठीक है। तो ऐसी कई तरीके के करंट अफेयर होते हैं जो उनकी वीडियोस में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो काफी सारी ऐसी स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लॉन्च होती है या उसकी कोई डेट होती है, तो आरएस के एग्जाम में या राजस्थान से एसोसिएटेड और भी डिफरेंट एग्जाम जो भी होते हैं राजस्थान में, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टेड है टॉपिक्स, इनके ऊपर बड़ी नजर रखें। ये अब तक जितने भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं दोस्तों, ये जो आरएस का 2018 का पेपर था उसके बेसिस पे किए गए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है डिटेल में 2016, 2015 और 2013 के पेपर को भी एनालिसिस इसी तरीके से करना है, कहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे हो या कुछ भी बेकार की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या टाइम खराब कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनेगा। पेपर में जो है पेपर टफ आए इजी आए, आपको जो है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, वो ढूंढने हैं जो क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल सिंगल एक ही बारी में दे सकते हो। और ऐसे करके आपके आउट ऑफ 150 दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन तक करने हैं, ठीक है। 90 to 100 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप कर दोगे। आपके 75 एग्जैक्ट करेक्ट होने पर दोस्तों आपके 100 मार्क्स बनते हैं, और मैं यही चाह रहा हूं कि आपका टारगेट जो है 100 मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपके 100 मार्क्स आने चाहिए और आपका एंश्योर होना चाहिए प्रीलिम्स में सिलेक्शन। फिर मेंस की बात बाद में कर लेंगे अपन लोग, मेंस का क्या होगा, कैसे होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई रखी है, लेकिन उस पर बाद में भविष्य में बात कर लेंगे। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जोधपुर में है, कुछ बाड़मेर में है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सेंटर है, ठीक है, जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी हम जैसे पेपर देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। पेपर में स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन काफी दिखे दोस्तों 2018 के पेपर में, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों जहां से बहुत आसानी से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आप कैच कर सकते हो। अब ये स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मूमल की मैगजीन से सॉल्व हो जाएंगे, ये स्पोर्ट्स वाले स्पेशली सेक्शन की बोल रहा हूँ, मूमल से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। आप जो है जो जयपुर की कोचिंग्स हैं, ठीक है, उनके नोट्स को उठाएं, उनके नोट्स को ढंग से पढ़ें और उससे जो है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को स्पेशली कवर अप करें। अगर जयपुर की कोचिंग के नोट्स से काम नहीं चल रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट यूट्यूबर्स के द्वारा करंट अफेयर्स की, ठीक है, उसको फॉलो करें, वहां से अपने स्पोर्ट्स के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के जाए, क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ से कम 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये कम नहीं होते हैं, ये काफी होते हैं और बहुत वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसके अलावा पर्सन्स इन न्यूज, ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पर्सन्स इन न्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी देखने को मिला मेरे को कि जो करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है, हो सकता है उन्होंने बुक्स लिखी हो सकता है उनको कोई अवार्ड मिला हो सकता है वो चीफ जस्टिस बन गए हो कहीं किसी राजस्थान स्टेट के या फिर किसी और स्टेट के, या फिर किसी न किसी वजह से वो न्यूज में थे, ठीक है। कोई महिला है और वो महिला जो है चीफ जस्टिस बन जाती है या फिर हाई कोर्ट की अगर मेंबर भी बन जाती है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जो जजेस थी उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखो अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मीडिएवल हिस्ट्री में जो मेन है दोस्तों खिलजी, तुगलक और मुगल्स, इनके ऊपर ध्यान रखो, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे ध्यान रखो कि किस तरीके के टैक्सेस होते थे, टैक्सेस के अलावा दोस्तों इन्होंने और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए थे जो कि उस वक्त के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि अब देखिए, अब हम पेपर के ऊपर जाते हैं। देखिए इस पेपर में जो है अब तक हमने 75 तक क्वेश्चंस की बात की थी, ठीक है। तो अब हम आगे के बचे हुए क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। देखिए ये पेपर में देखिए ये ऑयल फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है। राजस्थान में बहुत सारी ऑयल फील्ड्स हैं, नेचुरल गैस के भी रिजर्व मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मिनरल्स का पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हिंदुस्तान जिंक है वो जिंक निकालती है राजस्थान में किसी रीजन से निकालती है, ठीक है, कौन कौन से एरियाज में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और भी बहुत सारे मिनरल्स है उसका पता होना चाहिए। ऑयल फील्ड्स का तो अच्छे से स्पेशली पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा जो है रिफाइनरी बन रही है अभी बाड़मेर में, ठीक है, तो पंचपदरा नाम से जो जगह है वहाँ पे रिफाइनरी बन रही है। इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन देखो, ये स्किल यूनिवर्सिटी पे आया था, जैसे 74 नंबर का क्वेश्चन है, स्किल यूनिवर्सिटी पे आया था कि राजस्थान में कहाँ पे बनाई गई है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ पे जाकर के पेपर में गैस करें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है करंट में होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थर्मल पावर की प्रोजेक्ट की कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इस तरीके के थर्मल पावर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया। और फिर ये देखिए आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है ऑफ राजस्थान इन टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अगर आपको देखो न्यूज़ में मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तुक्का मत मारना, मैं यही कहूँगा तुक्के मत मारना, क्योंकि दोस्तों अच्छे खासे जो मार्क्स होते हैं उसको भी लेकर के चले जाते हैं गैस वर्क पे तुक्केबाजी होती है उससे, ठीक है। आपको बस ये है कि आपको पास होने लायक मार्क्स चाहिए, प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा आपका, उसके बाद मेंस की तैयारी जो है बड़ी डट के करने के लिए 5, 6, 7 महीने का टाइम मिल जाएगा आराम से। आपको 6 महीने में जबरदस्त दिन रात मेहनत करके मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये देखो ये लेक्स के ऊपर है। राजस्थान में बहुत सारी लेक्स मिलती है, ठीक है। तो लेक्स में क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा बदल गया, ठीक है। वो करंट अफेयर बेस्ड था कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ठीक है। उसके अंदर में कौन सी कवर नहीं होती है, कौन सी लेक है जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अगर आता है तो ठीक है, जरूर ये दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस वजह से जो है ये चीज़ें या तो आती है या फिर नहीं आती है आपको, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो स्कीम है जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, तो ऐसे जितनी भी स्कीम्स हैं ये दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान में तो जरूर मिलेगी, कहीं मिले ना मिले लेकिन यहाँ पे जरूर मिलेगी। बाकी आप किसी कोचिंग के नोट्स में मिल जाए आपको सारी स्कीम्स राजस्थान की पॉलिसीज, तो आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। और देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो चीज़ें हमको आती हैं बार बार आपको उसको बार बार पढ़ने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा जोर मत दिया करो, उसी चीज़ को बार बार मत पढ़ा करो। जो चीज़ ऑलरेडी आती है उस चीज़ों को हाईलाइट और पॉइंट आउट कर लो। जहाँ पे से आपको लगता है कि यार ये एरिया से मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये मेरे को याद नहीं रहता है, तो बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक से नोट्स बनाया करो दोस्तों, बिल्कुल पतले बारीक नोट्स बनाओ ऐसे A4 साइज के पेपर के ऊपर, ठीक है। A4 साइज का पेपर लो, छोटे छोटे से नोट्स बनाओ, आखिरी टाइम में रिवाइज करना होता है दोस्तों। इसी तरीके से पेपर क्रैक किया जाता है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका कम से कम टाइम में कैसे ये प्रीलिम्स पेपर राजस्थान का हो रहा है ये क्रैक हो, ठीक है। इस तरीके से मेरे चैनल के ऊपर जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी पे UPSC एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी, RS से रिलेटेड भी आएगी, और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भविष्य में वीडियोस आएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने जरूर रहें, और वीडियो पसंद अगर आपको आई है तो लाइक जरूर करिए। जितनी पुरानी RS की वीडियोस मैंने बनाई है उनसे सीख लीजिए, क्योंकि आपको उसमें काफी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स है ओपन है, हमेशा मैं हमेशा आंसर देने की कोशिश करता हूँ अपने जितने भी लोग इस ग्रुप से कनेक्टेड हैं हमारे, ठीक है। और इसके अलावा RS का जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी कनेक्ट हो जाइए, और कॉम्पिटिटर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, उससे भी कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। ताकि आपको बहुत जो भी है डिफरेंट एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच रखनी होती है उस बारे में मैं आपको अच्छे से डाइवर्स वे में समझा सकूं, ठीक है। अभी देखो ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वावलंबन योजना इन राजस्थान, ठीक है। तो ये स्वावलंबन योजना काफी न्यूज में चल रहा था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट मिल जाएंगे इस तरीके की स्कीम्स पॉलिसीज, जैसे ये मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान प्रोग्राम, ये सब वहाँ मिल जाएगा आपको, और इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आसान होता है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे होने चाहिए आपको, ठीक है। ये सब आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे जो राजस्थान का होता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है। वो हिंदी में भी अवेलेबल है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन किया था, यहाँ पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था दोस्तों उसके अंदर मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे राजस्थान के हिंदी और इंग्लिश मीडियम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। मैं उसको वहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आए हैं, बेसिक साइंस से रिलेटेड आए हैं, और ये दोस्तों बिल्कुल लूसेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हालांकि कई क्वेश्चनों में आपको लूसेंट की या किसी किताब की भी जरूरत नहीं होती है, आप आइडिया लगा करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर, ठीक है। तो ये आसान टाइप के क्वेश्चन है, ये हर स्टूडेंट को आने चाहिए, ठीक है। जैसे इसका आंसर नाइलॉन होगा, ठीक है, क्योंकि इन वाक्यों में तो यूज होता है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज जो है प्लांट से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया भी कई बार लगा सकते हो आप आंसर में, ठीक है। बट तुक्के मत मारना कभी भी, बिल्कुल एक्जैक्टली जो आपको सही लगता है सिर्फ उसी का आंसर देने की कोशिश करना। इस तरीके से कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, जैसे ये जितनी भी तरीके की रेज होती है, ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, या गामा रेज, तो ये जो जितने भी तरीके के होते हैं सबके अपने अपने यूनिक फीचर होता है। ये इनसे रिलेटेड जो काम होता है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनके क्या यूज है, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम 84 नंबर में अगर देखें तो मेटल की बात बोल रखी है। ये बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब NCERT की किताबों में अगर आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ कि NCERT की बुक को आप पूरा का पूरा पढ़ो, जैसे टाइम कम है तो आपको जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स को उठाना चाहिए, वहाँ पे से आपको पका पकाया माल मिल जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लो। ये ज़्यादातर चीज़ें 6 to 10th क्लास के जो टॉपिक्स होते हैं, 6 to 10th क्लास की जो साइंस की किताबें होती हैं उसी से लिए गए होते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट बाई मीन्स ऑफ, ठीक है,
अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको जिसके आते हैं आंसर अच्छे से, वो अच्छे से करके जाए, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पज आज की वीडियो का ये है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं इस पूरे पेपर से, 2018 के पेपर से, कि हम जो है उसका यूज जो है हमारी नेक्स्ट जो 2021 की RS की वैकेंसी निकलने वाली है हम उसमें यूज कर सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ठीक है। तो जब आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का कंसेप्ट पता होगा अच्छे से, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा इसमें सेलेक्ट कर पाना आंसर को, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया जैसा कि इसरो, DRDO, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये इसरो पे आ गया, ये DRDO पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसरो में जो है इसकी डिफरेंट एजेंसीज हैं, इसरो है, उसके डिफरेंट रॉकेट लॉन्च व्हीकल हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, GSLV क्या है, PSLV क्या है, ठीक है, वो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के क्या है पेपर में जाओगे तो उस वक्त पे क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे, ठीक है। इसके अलावा देखें हम तो ये DRDO के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, DRDO से ही आ गया ये भी क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है PSLV पे ही आ गया, ठीक है, ये DRDO पे आ गया, ये PSLV पे आ गया। जो भी करंट अफेयर में चल रहे हैं इशूज वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन कई बार RS के पेपर में या इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनमें पुरानी कोई इंपॉर्टेंट वर्क इंडिया के द्वारा किया गया हो, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया हो, तो वो वापस से पूछ लिया भी जा सकता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है 92, ये बेसिक साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, जिनके आंसर आपको आते होंगे आप अच्छे से करके आ जाओगे, जिनके आंसर नहीं आते होंगे आपको जबरदस्ती उसके पीछे नहीं पड़ना है। आपको पहले जो राउंड है 2 राउंड बना लेना पेपर में। एक राउंड में तो आपको वो करना है जो बिल्कुल आते हैं, दूसरे राउंड में फिर उसके बारे में सोचिए जो थोड़ा टाइम, मतलब फर्स्ट राउंड में तो जो जल्दी भी हो जाए और पढ़ने में भी क्वेश्चन को टाइम नहीं लगे और फटाफट आते जा रहे हैं और आप टिक करते जा रहे हैं। सेकंड राउंड जब पेपर में करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है सेकंड राउंड में अच्छे से पेपर को पढ़ते हुए आंसर दें हर एक क्वेश्चन को। कई बार क्या होता है एलिमिनेशन से आंसर सोल्व हो जाते हैं। पूरा पेपर पढ़ना है, 2 राउंड के अंदर में हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन पे सर्कल मार लेना, जिन क्वेश्चन में मान लो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, तब अगर देख लेना कि आपके क्या 80-90 बिल्कुल सही हो चुके हैं क्वेश्चन, 80-90-100 तक अगर आप पहुंच चुके हो तो कोई जरूरत नहीं है फिर 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करने की, छोड़ देना। क्योंकि रिस्क लेने से बढ़िया है दोस्तों जिन पे हम कॉन्फिडेंट हैं उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप 100 मार्क्स के क्राइटेरिया तक पहुंच जाओगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये भी बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। देखो जेनेटिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। ये जो बीमारियां होती है ना, जैसे इस पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट बारी भी किसी और के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इन ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये इस तरीके के जो बीमारियां होती हैं, जितनी भी डिजीजेस होती हैं दोस्तों, ये जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के 8-10 तरीके की ऐसी बीमारियां आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की अधिकता या क्रोमोसोम की कमी की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल याद कर लेना। अब इसमें कोई इसका तो कोई वो है नहीं कि भाई आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। और देखो दोस्तों नेक्स्ट देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर देखूं मैं एक UPSC एस्पिरेंट रहा हूं तो दोस्तों मेरे को पता है कि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो लोग एनवायरमेंट साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़े आसान हो जाते हैं। कई बार गेस करना भी आसान हो जाता है, मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया लगाना आसान हो जाता है। बट अगर आपको नहीं आता ना तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों UPSC के पेपर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। RS के पेपर में फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो पूछा है उसका जवाब देना होता है RS के एग्जाम में। यही चीज़ आपकी मेन्स के पेपर में भी चलने वाली है, तो आगे भी ध्यान रखना, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। यहाँ पे फेंकना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। आप धोखेबाजी नहीं कर सकते हो, ब्लफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से कई क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर में भी थे। डेफिनेशन ऑफ ट्री इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज बीन ओमिटेड, इसको ओमिट कर दिया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री से। तो बैम्बू जो है शायद न्यूज में चल रहा था दोस्तों, अभी मुझे पता नहीं है, आप देखना इसके बारे में। तो बैम्बू का जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया था, ठीक है, ताकि बैम्बू का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो फॉरेस्ट लैंड पे जो बैम्बूस उगते हैं उससे जो है वहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। अभी देखो 98 क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। बेसिस क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोस्तों ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब आप पूरी तरह से साइंस को पढ़ लोगे तो आप उसके आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है राजस्थान की जो साइंस होती है, राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको। देखो राजस्थान में भी वो सब चीज़ें होती है जो इंडिया लेवल पे होती है। राजस्थान में भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, राजस्थान में भी बहुत तरीके की प्रगति हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो दोस्तों हमको RS का एग्जाम देना तो हमको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को सोचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसकी लोकेशन पूछ रहा है राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको अच्छे से देखो आने चाहिए। ये सब न्यूज़ में थे उस वक्त पे, जहाँ तक कि उदयपुर आंसर होना चाहिए इसका, झील बील में कुछ बनाई थी। अब इस तरीके से जो है उस वक्त पे 2018 की बात हो चुकी है। इस साल भी पेपर में जो है इस साल के जो करंट अफेयर है उसी से डील करते हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये जो बेसिक क्वेश्चन हैं
वो तो देखो दोस्तों बेसिक ही रहेंगे, चाहे एनवायरमेंट के हो चाहे साइंस के हो। अब देखिए दोस्तों कुछ आगे हैं क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग टाइप के, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस तरीके के क्वेश्चन है। देखो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे तो मैं विशेष तौर पे यही कहूंगा कि भाई ये एक बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। जो भी एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखो और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान में जो भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे, देखो ये इतने मुश्किल नहीं होते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे पूरी गारंटी होती है क्वेश्चन या तो आता है या फिर नहीं आता है, दो ही बातें होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको एक बार आप ढंग से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, पढ़ के आपको जो है जो भी कथन सही लगता है उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। मेरे हिसाब से आर.एस. अग्रवाल बुक को शायद मैंने खुद ने भी रेफर किया था इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक जो है ज़्यादा बेहतर होगी। वैसे मैंने दोस्तों जो प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्लेलिस्ट जो मैंने बताई आपको आर.एस. एग्जाम 2021 की, इसमें जो है दोस्तों सब कुछ बताया था, ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया था इसमें हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर.एस. प्रीलिम्स एग्जाम वाली वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको कि इस तरीके से आप आगे बढ़े। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सिंपल होते हैं दोस्तों, इसमें अगर आता है तो बिल्कुल करें, नहीं आता है तो छोड़ दें, तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं इसमें तो क्लियरिटी होती है इस बात की, ठीक है। तो ये बेसिक से एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे आए हुए हैं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। जो है हमारा पर्पज़ ये है कि जो हमारे जनरल स्टडीज़ के राजस्थान, इंडिया या वर्ल्ड लेवल के भी क्वेश्चन है हम उनको कवर अप कर लें। अब देखिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, अब ये न्यूज़ में चल रहा होगा इसलिए आ गया पेपर में पूछने में, जो राजस्थान गवर्नमेंट किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिया उसको लेकर के था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो है लास्ट में जो सेक्शन दे रखा है उसमें काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आप तब अच्छे से कर लोगे जब आप या तो किसी यूट्यूबर जो कि या तो राजस्थान के आपको करंट अफेयर के अभी हाल फिलहाल में प्रोवाइड कर रहा है, मेरे हिसाब से उत्कर्ष वाले जो सर हैं उनकी वीडियोज़ देख लेना आप। तो बाकी इसके अलावा उत्कर्ष वाले सर से काम नहीं चले अगर, तो दोस्तों मूमल मैगजीन आपने पढ़ी होगी, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ी होगी मूमल मैगजीन। मूमल के अलावा दोस्तों जो जयपुर की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनके जो है करंट अफेयर के नोट्स को पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये स्पोर्ट्स बेस्ड काफी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है ना ये बड़े ढंग से करने पड़ते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर को रेगुलर फॉलो करो, और मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया होगा, बहुत ही रेयरली कोई बच्चा होगा जिसने फॉलो किया होगा न्यूज़पेपर। तो आप जो है दोस्तों अच्छे से जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है ऐसी चीज़ों को जो है शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उनके नोट्स बस बाजार से उठाओ, फटाफट से पढ़ो, 2 दिन में आप ये सब चीज़ें रेडी हो जाएगी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है ये चीज़ें याद करने में, और आइडिया भी लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों तो 2018 का ही एनालिसिस करने में हमको आज इतना टाइम लग गया, तो दोस्तों आप समझिए इस बात को, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देख के फटाफट से शॉर्टलिस्ट करना है 2016 के भी पेपर में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे यहाँ पे गए हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको कोई कोचिंग की फॉर्म में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर मैं आपको कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला करके पढ़ा था तो दोस्तों दिन भर लगता है, 7-8 घंटे पढ़ाना पड़ता है तब जा करके सारी चीज़ें ये सब चीज़ें एक एक करके कवर अप की जा सके। लेकिन अभी फिलहाल तो दोस्तों आपको खुद को ही पढ़ना है और आप खुद अपने से पढ़ें, और खुद से जो की जाती है ना पढ़ाई दोस्तों वो बहुत गहराई से की जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है ना पढ़ाई जो होती है ना वो एक तरीके से हम शॉर्टकट की फॉर्म तो अपनाते हैं, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट आज के टाइम पे चल नहीं पा रहे हैं। आप देख लो यूपीएससी के पेपर, आरएस के पेपर में कितने क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट से ही सारे के सारे बैठ जाते हैं। आप देखोगे प्रतिशत बहुत कम निकल के आएगा। आपको अपनी खुद की तरफ से भी आज के टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बहुत जरूरत आएगी। आज का टाइम जो है आज से 5 साल पहले का टाइम नहीं है, ठीक है, जब आसान था आज के कंपैरिजन में पेपर्स में अच्छे स्कोर से लेकर के आना, पेपर्स को क्रैक करना, आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है। लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों ये नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल संभव है। और बहुत अगर आप अच्छे से मन लगा करके ध्यान लगा करके पढ़ो और विदाउट डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और आप फोकस्ड होने चाहिए, ठीक है, अपने गोल को लेकर के। बस ये कुछ चीज़ें हैं, डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, अपना कोई फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। ये कुछ होती हैं दोस्तों जो गलतियाँ आमतौर पर बच्चे कर देते हैं, नहीं तो दोस्तों एग्जाम क्रैक होता है, ठीक है। आपके दिमाग में बस कैसे भी करके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि आपको ये एग्जाम निकालना है, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए ये एग्जाम निकलना चाहिए, बस ये होना चाहिए आपके दिमाग में, आप निकाल ही लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्रैक करने से। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों ये जो पर्सनल न्यूज़ आ गई, अब उस तरीके के क्वेश्चन आ गया पर्सनल न्यूज़, ठीक है। ये दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड काफी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड भी है, आप देख सकते हो बांग्लादेश हैज वॉन द वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी। तो दोस्तों उस वक्त के ये क्वेश्चन है करंट अफेयर बेस्ड। कुछ राजस्थान में मेगा फूड पार्क जैसे स्कीम लॉन्च हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस तरीके की से जो है करंट अफेयर को पढ़ना है कि ये सब चीज़ें आपकी छूटे ना, आप बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ाई कर लो। अब देखिए उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया में विजिट की थी तो उस तरीके से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। कई क्वेश्चन है ये आसान होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये जैसे ये क्वेश्चन है मालाबार वाला, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आने चाहिए, मतलब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। अब देखिए इसके अलावा देखिए दोस्तों जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मैं यही कहना चाहता हूँ जो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो तो आपको ये यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 या 7 बजे तक, ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर की वीडियोस बनाते हैं उसमें ऐसी स्कीम्स जो है कई बार न्यूज़ में आ जाती है, तो आप शायद कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं तो देखो दोस्तों अगर बिल्कुल नहीं आता है ना तो छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन तुक्का नहीं मारना पेपर में, ठीक है। कन्या वन समृद्धि योजना, अब ये दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम। ये अगर दोस्तों आपका पढ़ा हुआ होगा तो ही पता होगा आपको करना कैसे है इसको, ठीक है। मूमल की मैगजीन में भी कई बार आ जाती है दोस्तों, नेशनल लेवल की अदर स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही होती है तो वो आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए वही है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा चीज़ों को। ये 100 स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, उस टाइम काफी न्यूज में चल रहा था। इसका शायद वो शिलोंग थी, ठीक है। तो शिलोंग कैपिटल थी मेघालय की, तो आप इससे आइडिया लगा सकते थे अगर आप उस टाइम पे पेपर दे रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से 133वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, ये भी वही है दोस्तों, स्पोर्ट्स बेस्ड है दोस्तों। मैं यही कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ के मेहनत तो हर कोई स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा, ये काम कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले कर रहे होंगे, उनके नोट्स सिखाना, उनको अरेंज करो और उसके बाद में आपका काम बन जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। ये अगर बात करें हम, ये राजस्थान का सोलर पावर का जो कैपेसिटी है उस पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है विंड पावर पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी दूसरे और सोर्स की एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे थर्मल पावर पे भी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कोई अगर कोई प्रोजेक्ट कोई नया टारगेट रखा हो तो, ठीक है। और 133वां क्वेश्चन है, ये भी दीपिका कुमारी के ऊपर है। देख लो दोस्तों, इस तरीके से स्पोर्ट्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं ना ये आसान टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत थोड़ा सा होता है और क्वेश्चन सारे सही किए जा सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन इन न्यूज़ है, इंदू मल्होत्रा, इनके बारे में आया हुआ है, ठीक है। ये यूसुफ सलीम है ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में आया है भाई, ठीक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो करंट अफेयर पे काफी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए जो है आप हल्के में न ले करंट अफेयर को। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है कैरिंग रॉकेट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो ये भी पर्सन इन न्यूज़ आ गया, पर्सन इन न्यूज़ टाइप से आ गया, तो काफ़ी पर्सन इन न्यूज़ पे फोकस करती है, या लोकेशन पर्टिकुलर, उसके ऊपर भी आरएस के पेपर में बहुत फोकस किया जाता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे सारे टॉपिक्स। और आपको जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कम टाइम में पढ़ रहे हो, अब 27 अक्टूबर को तो एग्जाम है, उसकी डेट आ चुकी है। लेकिन अगर दोस्तों अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन आप ये बिल्कुल मत माने कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट का ट्रैक है, इन्होंने पिछली बार भी जो 2018 का भी प्रीलिम्स का पेपर था वो फटाफट से करा लिया था, इन्होंने कोई पोस्टपोन नहीं किया था। उस टाइम पे जो है नए चेयरमैन बने थे आरपीएससी के, ठीक है, दीपक उप्रेती बने थे उस वक्त के चेयरमैन, तो फटाफट से उन्होंने आकर के जो है एग्जाम कंडक्ट करवा भी दिया था बिना डिले की, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप यही मान के चले, अभी एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप, और लिमिटेड पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो। यहाँ पे हर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड सेगमेंट डिसाइड करो अपने किन दिन को पढ़ना है और उसको पढ़ के एग्जाम क्रैक करने के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये डायनेस्टीज और कैपिटल की बात हो रही है, आता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये क्या होता है कि एलिमिनेशन से होते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना एलिमिनेशन से होते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, या फिर एक आइडिया लग जाता है, जब आप काफी सालों तक पढ़ते रहते हो ना जनरल स्टडीज को, तो आपको एक हल्का हल्का आइडिया लगने लग जाता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। 143 है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर पे है, ठीक है। अगर ये आपको आता है इस तरीके से तो फिर ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर बिल्कुल नहीं आता है तो छोड़ दो, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था, मुगल सल्तनत हुई, ठीक है, मुगल हुई, या जैसे दिल्ली सल्तनत होगी, ठीक है, मुगल एम्पायर हो गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें दीवान अर्ज करके डिपार्टमेंट जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन तभी दे सकते हो अगर आपने इसका पिछले साल का पेपर भी सॉल्व किया होता, क्योंकि मैंने खुद ने 2018 का जब पेपर दिया था तो 16 का पेपर, 15 का पेपर, 13 और 13 के ये पेपर सारे जो है मैंने एनालाइज किए थे, तो उसके एनालिसिस की वजह से मेरे को समझ आ गया था कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस वक्त में मैं इसके आंसर सही टिक करके इस तरीके से आया था, ठीक है। तो अपन जो है स्ट्रेटजी के लिए जो है अपनी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दोस्तों ऐसे तो आप सब कुछ ही पढ़ते रह जाओगे और एट द एंड कुछ भी हाथ में नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मतलब ये वर्कारी सेक्ट हो गया, इससे रिलेटेड जो है अगर गैस करना हो तो फिर वो एलिमिनेशन से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पेपर को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन आसान आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने देखे इस पेपर में क्वेश्चन आसान ही थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मेरी वैसे भी अच्छी ही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था दोस्तों इस पूरी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, जो भी आरएस एग्जाम से रिलेटेड है, कैसे आपको क्रैक करना है एग्जाम, इवन मेंस का भी बता रखा है, चाहे पेपर 1, 2, 3, 4 हो या फिर अदर जो भी है दोस्तों। काफी सारे विषयों पे बात की है कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो एग्जाम का मैंने अपना खुद का स्कोर कार्ड भी आपके सामने शो किया है। हर बात बताइए ताकि आप समझ सको, ठीक है। जो पर्सन होती है उसकी सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हर चीज़ से सीखना चाहिए ताकि आपको किसी और की गलतियों से भी सीख लेकर के जो है आप खुद आगे गलती ना करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, फाउंडर है, ये पता होना चाहिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये सिंपल होते हैं। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन इस साल आया, 2018 में आया, वैसे ही 2021 में भी आ सकता है। हो सकता है पर्सन बदल जाएंगे, यहाँ पे फाउंडर किसी और की इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखिए आपको ये हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ोगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनके जवाब दिए जा सकते हैं। गांधी इरविन फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये आसान है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 150 क्वेश्चन का देखो दोस्तों जो एनालिसिस किया है, इससे ही वीडियो कितनी बड़ी बन गई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस के बाद में दोस्तों आप जो है काफी अच्छे से 2016, 2015, 2013 के पेपर्स का भी एनालिसिस कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपसे इनके एनालिसिस ना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कमेंट बॉक्स में आप प्रॉपर्ली लिखोगे, अगर मुझे लगा कि काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि 2016, 15 और 13 के पेपर का भी इसी तरीके से एनालिसिस हो और डिटेल में हर बात में बताऊँ कि कौन से टॉपिक्स को
पढ़ना है, कौन से को छोड़ देना है, तो फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जो भी आरएएस का इस बार प्री का एग्जाम दे रहे हैं वो सब के सब एग्जाम प्री का एग्जाम क्रैक कर ले। एक बार प्री का आपका पेपर हो गया ना, उसके बाद मेंस का पेपर में किस तरह से मेहनत करनी है बिना कोई गलती करे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो, बस आप प्री का एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपको। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, मैं आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो हमारा आरएस का दोस्तों आरएस का जो आरएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम चैनल है, इसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसको ज्वाइन भी कर लें आप। और इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पे अभी हम हाल फिलहाल में जो यूपीएससी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चाहे तो आप हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों, तो और वीडियो को अगर आप आखिर तक देखते रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो को एंड किया जाए। वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।